टू बी ऑनेस्ट, हम सभी एग्जाम के खौफ से वाकिफ हैं, खासकर तब जब हमने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो और एग्जाम का 1 महीना या 15 दिन बाकी हो। और ये खौफ और भी ज्यादा हो जाता है जब आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम हो, क्योंकि जब हम 8th और 9th में होते हैं तब हम देखते हैं कि कैसे क्लास 10th के स्टूडेंट्स जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। बाकी एग्जाम से बोर्ड का एग्जाम हम सभी की लाइफ का पहला चैलेंज होता है जो हमें पूरा करना होता है। अब आप ये खुद ही सोचिए, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो जाहिर सी बात है कि इसे एक दिन में हम पढ़कर क्लियर नहीं कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने के लिए हमें कम से कम 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए आपके एग्जाम की तैयारी को और इफेक्टिव और इजी बनाने के लिए ड्रॉपआउट एकेडमी आपके लिए ये वीडियो लेकर आया है। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे स्टडी टिप्स बताएंगे जो आपके एग्जाम के सिलेबस को खत्म करने और अच्छे मार्क्स लाने में आपकी मदद करेगा। इसी के साथ ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो 10 टिप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली टिप है कि टाइम टेबल बनाइए, लेकिन ये याद जरूर रखिए कि आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए इसे नॉर्मल टाइम टेबल की तरह मत बनाइए। जैसे इतने घंटे में मैं ये पढ़ूंगा, इतने घंटे में ये करूंगा और इतने घंटे ये वाले सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। इस टाइम टेबल को बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हुए हैं और उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट को दिनों में डिवाइड कर दें। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल है उसे ज्यादा टाइम दें और जो कम मुश्किल है उसे कम दिन दें। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका एग्जाम 15 दिन बाद है तो आप 4 दिन मैथ को दे सकते हैं, 4 दिन साइंस को दे सकते हैं, 2 दिन इंग्लिश को दे सकते हैं, 2 दिन हिंदी को और 3 दिन सोशल साइंस को। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा मुश्किल लगते हैं, ज्यादा टफ लगते हैं, उसे पूरा करने के लिए आपके पास ज्यादा दिन मिल जाएंगे। दूसरी टिप, नोट्स जरूर बनाइए। किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते समय नोट्स बनाना जरूरी होता है, क्योंकि नोट्स बनाते समय आप जरूरी पॉइंट्स को अपनी समझी हुई भाषा में लिखते हैं। लिखने से आपको उस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी आ जाती है और आप बाद में उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तीसरी टिप, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने से ऐसा होगा कि आप एग्जाम में अपना पढ़ा हुआ टॉपिक भूलेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये होता है कि एग्जाम पेपर में हमें ये तो पता होता है कि टॉपिक मैंने पढ़ा था, लेकिन वो टॉपिक हमें याद ही नहीं रहता है और तब हमें बहुत बुरा लगता है और अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको किसी थ्योरी को याद करना है या प्रैक्टिस करनी है तो खड़े हो जाइए और कल्पना कीजिए कि आपके सामने कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें आपको ये टॉपिक समझाना है। अब उस टॉपिक को आप अपनी भाषा में और सरल करके उन्हें समझाइए। यकीन मानिए कि इस मेथड से आप पूरी बुक याद कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि इसी मेथड से मैंने अपनी पूरी की पूरी बुक याद करी थी और मेरे दोस्तों ने उस बुक से मुझसे सवाल पूछे थे और मैंने उनके हर एक सवाल का जवाब दिया था। चौथी टिप है ग्रुप स्टडी करिए। दोस्तों, आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रुप में स्टडी करने से जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसे अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं और जो उन्हें नहीं आ रहा आप उन्हें बता सकते हैं। इससे आपको 2 तरह के फायदा होता है। पहला, आपका रिवीजन हो जाएगा और दूसरा, अगर आपको कोई टॉपिक आपका दोस्त समझाएगा तो वो उसे और सरल भाषा में समझाएगा, जिससे आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ग्रुप स्टडी करने का एक फायदा और भी है। साइकोलॉजी के अनुसार हम इसलिए भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस समय मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा और हमें उनके पास जाने या उनसे बात करने का मन करता है। लेकिन ग्रुप स्टडी में आपके दोस्त आपके सामने होते हैं तो आपका भी पढ़ने में मन लगता है। टिप नंबर 5, टेक अ ब्रेक। अब पढ़ते वक्त समय समय पर ब्रेक लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपके पढ़े हुए टॉपिक को भूलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ऐसा करने से आप देर तक पढ़ पाएंगे। टिप नंबर 6, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपने जो नोट्स बनाए हैं या आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसे फैलाएं मत, ऑर्गेनाइज करके रखें। स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके रखने पर अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप उस टॉपिक को आसानी से ढूंढ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपका काफी टाइम वेस्ट होने से बचता है। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर स्टूडेंट जब भी पढ़ने बैठते हैं तो ज्यादातर टाइम जो टॉपिक पढ़ना होता है उसे ढूंढने में ही बर्बाद कर देते हैं और पढ़ने का मोटिवेशन भी लूज कर देते हैं। टिप नंबर 7, गेट इनफ स्लीप। सबसे जरूरी बात है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, और एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए आपको अच्छी नींद लेना जरूरी है। अच्छी तरह से नींद लेने के 2 फायदे हैं। पहला तो आपको चिड़चिड़ाहट महसूस नहीं होगी, क्योंकि अचानक रात भर जागने से आपके अंदर चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है और इससे आप देर तक पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा फायदा है कि आप अच्छी तरह से सोने से फ्रेश फील करेंगे और ज्यादा फोकस के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। टिप नंबर 8, रिवाइज रेगुलरली।
आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे रोज रिवाइज करें, क्योंकि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे और आप कहीं पुराना पढ़ा हुआ भूल ना जाएं, इसीलिए रोज रिवाइज करें। टिप नंबर 9, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये सबसे जरूरी टिप में से एक है। अपने मोबाइल से दूर रहें, और अगर आप मोबाइल में वीडियो की मदद से पढ़ रहे हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर लें और मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर लगा दें, ताकि नोटिफिकेशन से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन पढ़ना जरूरी है तो आप मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। और इसी वीडियो में एक पॉइंट है, ब्रेक जरूर दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस 10 मिनट के ब्रेक में आप सोशल मीडिया चला रहे हैं या रील देख रहे हैं। ये दोनों चीजें आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं, इसीलिए उसे अवॉइड करें और घर के किसी बड़े से कह दें कि आप पे नजर रखे, कि वो आपको सोशल मीडिया का यूज करने से रोके और आप सोशल मीडिया से दूर रहें। टिप नंबर 10, स्टे पॉजिटिव। अब पढ़ाई के दौरान पॉजिटिव माइंड रखना जरूरी है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए। आपका सिलेबस कितना भी बड़ा हो, बस पढ़ने बैठिए और एक पॉजिटिव माइंड रखिए, वो पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।